दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे से होंगे। भाई आप जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए चैनल को, जिससे कि हमारे रीच बढ़े और लोगों को समझ में आए। तो आज हमारा विषय वही है कि मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम नाम का एक धर्म फैलाया, या जिसको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं। धर्म तो वो होता है जो धारण करने योग्य हो, उसको धर्म। धर्म किसको कहते हैं? जो धारण करने योग्य हो, यानी कि जो हर व्यक्ति के लिए अच्छा हो। लेकिन इस्लाम के साथ तो ये बात नहीं है। इस्लाम तो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। इस्लाम तो नफ़रत फैलाता है। मौलाना के झूठ बोल देते हैं, सच्चाई बताते नहीं हैं। तो आज एक हुदैबिया की संधि हुई थी। हुदैबिया की संधि हुई थी मोहम्मद के साथ। आज उसके बारे में बात बताते हैं। तो देखिए, मदीना पहुंचकर मोहम्मद साहब कुरान की आयतें सुनाकर मुसलमानों को जिहाद के लिए प्रेरित करते रहे। यानी कि जब मक्का से इनको खदेड़ा गया, पहले मोहम्मद साहब तैफ में भी गए थे। तैफ एक शहर है, लेकिन यहाँ वहाँ के लोगों ने इनकी चालबाजियों को देखते हुए इनको कह दिया, भैया हाथ जुड़वाओ, यहाँ पर मत आओ, तुम वहीं मक्का में रहो, हम यहाँ तुम्हारे यहाँ शरण नहीं देंगे। तो वहाँ से लौट आए। उसके बाद ये मदीना चले गए। तो और जिहादी वहाँ और आसपास शहरों में लूटमार करते रहे। ये सारे लोग लूटमार करते रहे। ये तो तुमको मैंने पहले ही बताया था कि मोहम्मद साहब काफ़िले लूटा करते थे। लेकिन कुरान की जिहादी तो यह खबरें मक्का वालों को पता होगी, क्योंकि मक्का वालों ने इनको इसलिए खदेड़ा था कि ऐसी हरकतें करते थे। मक्का के लोग मोहम्मद साहब का क्रूर स्वभाव जानते थे और उनकी बात पर विश्वास नहीं करते थे। तभी 6 साल तक मदीना में रहने के बाद इस्लामी महीने जिल्काद में मोहम्मद साहब ने उम्रा, काबा की यात्रा के बहाने जाने का बहाना किया कि मुझे काबा देखना है, और मक्का पर इन्होंने चढ़ाई करने के नियत से आए थे। उनके साथ मदीना के लोग भी शामिल हो गए। और कौन से लोग शामिल थे? जितने भी छटे हुए बदमाश लुटेरे थे, सब मोहम्मद साथ शामिल थे। जिसमें उमर, जो इनका दूसरा खलीफा बना, उसका नाम प्रमुख था, कि उमर बहुत क्रूर व्यक्ति था। जो पहला खलीफा था अबू बकर, वो धर्म भीरू था, सीधा साधा था, डरपोक था, लेकिन पैसे वाला था। और मोहम्मद साहब पूरा उसका बिजनेस भी खा गए। उसको दिन रात नमाज़ पढ़ो, ये पढ़ो, इस तरह की बातों में लगा दिया जिनका कि कोई मानवता से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है, और आज भी सरोकार नहीं है। इसलिए आज इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपको पता ही है। अब ये कितना भी झूठ बोलें कि इस्लाम तेज़ी से फैलने वाला धर्म है, उसकी रिपोर्ट PEW जो अमेरिका की संस्था है, उसमें जो रिसर्च किया, उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। थोड़ा इनकी हदीसों को भी पढ़ लेते हैं, जो इन्होंने खुद इनके मुस्लिम विद्वानों ने लिखी है। यह खबर मिलते ही मक्का के लोग मोहम्मद साहब की हत्या की योजना बनाने लगे और घोषणा कर दी, जो भी मोहम्मद की हत्या करेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। और जब मोहम्मद साहब को यह सूचना मिली तो वह बीच रास्ते से ही हुदैबिया नाम की जगह रुक गए और बहाना कर दिया कि मेरी ऊँटनी ने आगे जाने से मना कर दिया है। और वहाँ से अली के द्वारा, अली कौन? मोहम्मद का दामाद बना, द्वारा कुरैश के लोगों को संदेश भेजा, हम युद्ध नहीं समझौता करना चाहते हैं। इतिहास में इस समझौते को हुदैबी सुलह, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कहा जाता है। यह संधि मार्च सन 628 में हुई थी। मार्च में करते थे सारे समझौते। लूटपाट भी मार्च जून में ज़्यादा करते थे, क्योंकि काफिलों को ये लूटा करते थे गर्मी में। तदनुसार जुल्काद महीना हिजरी सन 6 को मक्का के कुरैश और मुसलमानों के बीच हुआ था। कुरैश की तरफ से सुहेल बिन अम्र एक ही खास आदमी था, और मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद साहब थे। पहले दोनों पक्षों की शर्तें सुनाई गई और जिन मुद्दों पर दोनों पक्ष राजी हुए उनको लिखा गया था। लिखने का काम अली को दिया गया था। यह ऐतिहासिक संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मोहम्मद को लिखने पर, सही करने पर मजबूर कर दिया गया था, और अपने नाम के साथ रसूलुल्लाह शब्द हटाना पड़ा था। रसूलुल्लाह भी शब्द हटाना पड़ा था। उन्होंने कि हम नहीं मानते तुमको कोई रसूल है, क्योंकि जिस तरह की ये लूट मार कर रहे थे, ऐसा एक अच्छे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। पैगंबर तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज इस पर लोग गर्व करते हैं।
लेकिन इस चीज़ को अरब के मुसलमान समझते हैं। अरब के मुसलमान मोहम्मद को उन नामों से पुकारते हैं जिन नामों का मैं अपने मुंह से जिक्र नहीं ले सकता। एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जाइए, वहाँ किस तरह एक मुसलमान युवती जिसने कि अपना धर्म छोड़ा है और वो बता रही है किस तरह वो सऊदी अरब में काम करती थी और वहाँ का जो सऊदी अरब में मालिक था वो मोहम्मद को किन नामों से संबोधित करता था। ये एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जाइए। लोग कहते हैं इस्लाम छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे। ओ भाई, ये लूटपाट करना, ये माले गनीमत में औरतों को लूटना, ये पैगंबर, ये काम अच्छा है? मतलब इसमें रहने से ये सब चीज़ें पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि आप कहीं किसी भी, मान लो किसी भी धर्म को ना मान लो, इंसानियत को मान लो। कोई भी कायदा कानून या कोई भी धार्मिक संस्था इसलिए डेवलप कर होती है कि वो मानवता की तरफ जाए। तो ये तो सारे ये तो मानवता के खिलाफ जा रही है, तो दानवता की तरफ जाने वाली आइडियोलॉजी है। फिर इसमें रह के तुमको क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या हमारा फिर एक्चुअल में इनको 72 हूरों का बड़ा चस्का लग गया है। और जो फिल्म 72 हूर आ रही है वो तो सच्चाई पर आ रही है, आपके हदीसों पर आ रही है। और आपके कुरान में लिखा हुआ है कि अगर हम कुरान की कोई बात मुंह से भी कह देंगे तो हमको सवाब मिलेगा, उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। तो यहाँ तो जिसने भी 72 हूर बनाई है उसको तो बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। वो तो आपके हिसाब से सीधा जन्नत में चले जाएगा। वो जन्नत में नहीं जा सकता क्योंकि वो काफिर है। यही मुनाफत, यही धूर्तता है जो इस्लाम की, जो मोहम्मद साहब ने हमारे मुस्लिम भाइयों की रग रग में भर दी। और मुसलमान आज उपवास का पात्र पूरी दुनिया में हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है कि झूठे कायदे, झूठे अकादत पर, झूठे रवायत को मान रहा है, जिसकी आज पूरी दुनिया में हंसी उड़ रही है। तो देखिए, यह शर्तें, इसमें शर्तें क्या क्या थी? अपने साथ हथियार नहीं लाए, जो मक्का के निवासी में अपने साथ, बाहर के लोग साथ में नहीं लाए। गैर मुसलमानों को मक्का से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मक्का के लोगों को गैर मुस्लिमों से व्यापार की अनुमति होगी। ये संधि 10 साल के लिए वैध होगी, क्योंकि ये मोहम्मद कहते थे नहीं, व्यापार भी मुसलमानों से करो। अरे भाई, मुसलमान व्यापारी नहीं थे शुरू में, सारे यहूदी व्यापारी थे, तो वो कहाँ से व्यापार करते? यानी देखिए इस्लाम किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। वैसे तो कहते हैं कि सऊदी अरब को ऑल द अरेबियन पीपल वांट्स टू द हलाल प्रोटेक्ट, यानी कि वो समाज जिसमें सिर्फ मुसलमानों का काम रहा हो, और इनका सर्टिफिकेट बांटने के लिए भारत में संस्थाएं हैं मुस्लिमों द्वारा चलाई जा रही हैं, और उनका कोई औचित्य भी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है। लेकिन इस्लाम किस तरह लूटमार करता है गैर मुस्लिमों से, आप समझ लीजिए। पतंजलि बाबा रामदेव ने भी हलाल सर्टिफिकेट लिया है, टाटा ने भी लिया है, लेकिन इन बेशर्मों को, इन सारे लोगों को जो दूसरों को काफिर कहते हैं, ये इतने बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि जब कोरोना की वैक्सीन इनको चाहिए, जब कोविड की वैक्सीन चाहिए, जब इनको कोई दवाइयाँ चाहिए, वहाँ ये इनको हलाल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। कि वहाँ जान की बाजी आ रही है ना, वहाँ ना अल्लाह के फरिश्ते बचाएंगे, ना मोहम्मद साहब बचाएंगे, ना अबाबील बचाएंगी। अबाबील बचा लेती है इनके काबा को। अरे अबाबील बेचारा सीधा साधा पक्षी, उसको बेचारे को क्यों तुमने इस आइडियोलॉजी में धकेल दिया जो हमेशा इंसानियत का खून करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन कोविड की वैक्सीन ले लेंगे, इंडिया से दवाई ले लेंगे, जहाँ जान जाने की बात होगी वहाँ अल्लाह की बात नहीं करेंगे। हाँ, बच्चे अल्लाह देता है, लेकिन कोविड की वैक्सीन अल्लाह नहीं दे पाता इनको। यानी कि बेशर्मी, मुनाफत और धूर्तता का ये आलम है कि ये इस आइडियोलॉजी को पढ़कर ऐसे लोग किस तरह मानवता का भला कर सकते हैं और कितनी बेशर्मी उड़े हुए हैं। ये सब काफिरों की दवाई, काफिरों के हवाई जहाज़ पर चढ़ेंगे। अभी कोई पाकिस्तान से एक बच्चा आया, उसका हिंदू डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन उसके माँ बाप तो उसी इस्लाम को मानेंगे जिसमें कहा काफिरों से कोई दोस्ती नहीं करनी। तो भाई उस बच्चे का ऑपरेशन क्यों कराया पाकिस्तान के बच्चे का? ये हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना होगा कि हमको कैसी आइडियोलॉजी मोहम्मद साहब दे गए, किस तरह बेसिर पैर की बातें और मानवता के खिलाफ बातें हैं, जिसको कि आज हम लोग इस्लाम के नाम में स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, और सुनिए, यह सभी शर्तें कुरान के हिंदी अनुवाद सूरा नंबर 48
अल फतह के पेज नंबर 936 में दिया गया है, जिसका अनुवाद फारूक खान ने किया है। यह मकतबा अल हसानत रामपुर से प्रकाशित किया। इंडिया में सारे मुसलमान हैं, सारा ईमान यहीं भरा हुआ है। और ये क्या ईमान भरा हुआ है? ईमान का मतलब है काफिरों को कत्ल करना, उनकी औरतों को लूट के उनके साथ बलात्कार करना, उन पर जजिया थोप देना। यही इस्लाम का ईमान है, यही इस्लाम है अच्छा इस्लाम। देखिए यहाँ का जो इंडियन मुस्लिम है ना, जो सीधे साधे हैं, जो हमसे दोस्ती करते हैं, वो इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे। असली इस्लाम तालिबान फॉलो करता है, असली इस्लाम ISI फॉलो करता है। ये तो बेचारे नकली मुसलमान हैं, ये इस्लाम को मान ही नहीं रहे। ये तो हिंदुओं से दोस्ती कर रहे हैं, ईसाइयों से दोस्ती कर रहे हैं। एक्चुअल में मोहम्मद साहब निपट अज्ञानी थे, उनको ये पता था कि अरब में सारे मुस्लिम बन गए थे, तो मुस्लिम का दोस्त मुस्लिम। उनको ये नहीं पता था गैर मुस्लिमों की संख्या भी बहुत है, और जहाँ मुसलमान बहुत कम होंगे, जैसे जापान जैसे देश में या वेटिकन सिटी में, वहाँ मुसलमान किससे दोस्ती करेगा? वहाँ तो मुसलमान है ही नहीं। तो ये साबित करता है कि मोहम्मद साहब का जो ज्ञान था, बड़ी संकुचित विचारधारा थी, और वो विचारधारा उन्होंने उन मुसलमानों पर छूट दी जिनको कि आज इस्लाम के पैरोकार कहा जाता है। इनको कुछ नहीं मालूम है। इस सूरा का उल्लेख कुरान में इस तरह किया गया है, निश्चय ही अल्लाह ईमान वालों से राजी हुआ जब रसूल एक पेड़ के नीचे खड़े होकर कुरैश के लोगों से हाथ में हाथ मिलाकर सुलह की शर्तें कर रहे थे। सूरा अल फतह 48-18। ओ भाई, ये डर के मारे लिया निर्णय है। जब मुसलमान, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जब 30% से ज़्यादा मुसलमान होते हैं, ये उपद्रव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको ये विरासत से मिला है। इनके पैगंबर साहब दे गए, लूटपाट पैगंबर करते थे भाई। अब जो जिसका पैगंबर लूटपाट करता हो, स्त्रियों से बलात्कार करवाता हो अपने साथियों से, उसके बारे में आप क्या कहोगे? जो उत्तराखंड में जो घटनाएं हो रही हैं, ये तो हम हिंदू तो मानते ही नहीं है ना। नहीं, वो बहुत बढ़िया है भाई, मैं मुसलमान अच्छा हो सकता है, मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आपको कुरान और हदीस तो पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी उसी कुरान को पढ़ता है, हदीसों को पढ़ता है। तब ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अच्छा हो सकता है। अगर मेरा बाहरी आवरण बढ़िया है, मैं बाहर सबसे बात करता हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा, तो ज़रूरी नहीं मैं अच्छा ही हूँ। मैं कत्ल करके भी बाहर अच्छी बातें कर सकता हूँ लोगों से। तो मोहम्मद साहब का करेक्टर ऐसा ही था। कत्ल करने के बाद भी जिसको पैगंबर और नबी ठहराया जाए, वो समझो किस तरह की विचारधारा और कितना बड़ा नुकसान गैर मुस्लिमों का कर रही है। मुसलमानों को तो कुछ नहीं कर रही। मुसलमानों को तो अपना उद्देश्य पता है कि हमें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, हुक एंड क्रुक। लेकिन उत्तराखंड के लोग इस बात को अब अच्छी तरह समझ गए हैं, और ये बात धीरे धीरे सारे हिंदुओं के समझ में आ जाएगी कि वास्तविक इस्लाम क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन मुसलमान भाइयों को ये समझाना है, ये जो तुम्हारी आइडियोलॉजी है, तुम्हारे पुरखे भी हिंदू थे, तुम इस्लाम में आने के बाद किस तरह की हरकतें करते हो, जो कि किसी तरह भी जायज़ नहीं है। एक तो इनको इतने बड़े बड़े लालच दिए गए। मोहम्मद ने इस्लाम तेज़ी से क्यों फैला? क्योंकि औरतों का लालच, लूटपाट का लालच। माल गनीमत में औरतें मिलती रहती थी, लूटपाट मिलती रहती थी। अच्छा ये बताओ, एक साधारण भिखारी भी अपना गुजारा कर लेता है। साधारण से साधारण हिंदू संत कहीं गुफाओं में चले जाते हैं, वहाँ खाना मिल जाता है, और इसे मोहम्मद को खाना ही नहीं मिलता था। इसको लूटमार करनी पड़ती थी खाने के लिए। और एक बार ये लूटपाट करने जब इनको कोई काफिला नहीं मिला, तो समुद्र किनारे एक बहुत बड़ी मछली समुद्र किनारे आ गई, ये उसको मारकर खाते रहे महीनों तक। तो ये कैरेक्टर है, ये सब इनकी हदीसों में लिखा है, ये हम नहीं बता रहे। उस समय कुरैश के लोगों ने तय कर लिया, यदि मोहम्मद इस संधि पर सहमत नहीं हुए तो उसे और उसके साथियों को जीवित मदीना नहीं जाने दिया जाएगा। दी गई हदीसों से बात इस तरह दी गई है। कैसे दी गई है? अनस ने बताया, इन्हीं का साथी। हदीस किसने लिखी है? जो मोहम्मद के साथी थे, यानी वो बताते थे, उनको लिखा तो बाद में गया हदीसों को, ये तो सही बात है, 250 साल बाद लिखी गई है। तो क्या बताया? अनस ने बताया, जब कुरैश के लोग, कुरैश कौन? कुरैश वो कबीला जिससे मोहम्मद साहब भी संबंध रखते थे, एक यहूदी कबीला था, और इनका घराना था हासिम। और जो असली हासिम है वो आज जॉर्डन के किंग हैं, और जॉर्डन का किंग हाशमाइट हैं। और दूसरी बात है, मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ ही नहीं था, क्योंकि 7वीं सदी तक तो मक्का का उल्लेख ही नहीं है। मोहम्मद का जन्म हुआ था पेट्रा के आसपास, वही सारे कबीले होते हैं। डैन गिब्सन ने इसमें एक पूरा वीडियो डाला, एक किताब लिखी है 20 साल कि उस समय मक्का नहीं था, पेट्रा में उनका जन्म हुआ था, जो कि आज जॉर्डन में, सदर्न जॉर्डन में है।
क्योंकि जिस तरह काफ़िले लूटा करते थे, जिस तरह ट्रेंच वार हुई, मदीना को इन्होंने 3 तरफ से घेरा था, जिसमें उत्तर की तरफ से भी घेरा था। तो उत्तर की तरफ से अटैक हुआ, तब तो उत्तर की तरफ से घेरा था, इसका मतलब मदीना ना होकर पेट्रा था। आज का जो मदीना है वो दक्षिण में है, मदीना आज का जो मक्का है वो दक्षिण में है। अगर मक्का से अटैक हुआ होता तो फिर दक्षिण में खाई बनानी थी इनको, लेकिन उन्होंने खाई बनाई उत्तर में। इसका मतलब पेट्रा से इन्होंने अटैक किया था। वो दोबारा अटैक, ये अभी तो संधि हो गई, उसके बाद फिर अटैक करने आएंगे और संधि भी तोड़ देंगे। तो इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि जब उनके पैगंबर साहब ही धोखा देते रहे तो हम कैसे अपने मुस्लिम भाइयों का विश्वास कर लें, क्योंकि इस्लाम में धोखा देने को भी मना नहीं किया जाता। अल तकिया यानी झूठ बोलो। और मैंने जैसे पहले बताया था कि मोहम्मद साहब ने धोखा देकर भी काब बिन असराफ को मरवाया था, और अगला वीडियो मेरा इस पर होगा कि मोहम्मद ने कितने औरतों और आदमियों, इन्होंने औरतें भी कत्ल कराई। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो सुनिए, अनस ने बताया जब कुरैश के लोगों के साथ सभी 7 शर्तें तय हो गई तो सुहेल ने अली से कहा, अली मोहम्मद साहब के दामाद सुहेल कोई व्यक्ति, कि पहले सभी शर्तें लोगों के सामने ज़ोर से सुना दी जाएं। और जब अली सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम लिखने लगे तो सुहेल ने टोक कर कहा, हम किसी रहमान और रहीम को नहीं जानते, हम तो सिर्फ अपने ही अल्लाह को जानते हैं। यानी कि उनका जो गॉड था, जो अरब के लोग थे पहले अल्लाह की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि अल्लाह तो पैदा ही मोहम्मद साहब ने किया था। तो हम अपने ही ऑलमाइटी को जानते हैं, इसलिए लिखो बिस्म का अल्लाहुम्मा, यानी हमारे अल्लाह के नाम से। और अली ने यही लिख दिया। और फिर जब अंतिम पंक्ति में अली लिखना चाहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से हम इन शर्तों को मानते हैं, तो ये सुनते ही कुरैश के लोग भड़क गए, और हम कैसे माने कि मोहम्मद रसूल है, यह तो अब्दुल्ला का लड़का है, इसलिए या तो इस कागज़ को फाड़ो, ईद के लिए तैयार हो जाओ। और ये वही लड़का है जो कि अब्दुल्ला के लड़के, ये जो कि काफिलों को लूटता है, इसलिए हम इसको रसूल नहीं मानेंगे। तब रसूल ने अली से कागज़ लिया और ख़ुद लिख दिया, मिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद की तरफ से ये शर्तें स्वीकार की जाती हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस है, बुक नंबर 09 और नंबर है हदीस का 4404। इस घटना को प्रमाणिक हदीस बुखारी में दूसरी तरह से दिया गया। दूसरी हदीस है बुखारी की, ये सही मुस्लिम की थी, बुखारी में कहा गया, अल बरा ने कहा जब रसूल उम्रा के लिए मक्का जा रहे थे, यानी कि घूमने के लिए, इसको उम्रा बोलते हैं, रास्ते में उन्हें कुरैश के लोगों ने घेर लिया और कहा, पहले जब तक तुम हमारी मांगें नहीं मानोगे तुम्हें मक्का में नहीं घुसने देंगे। और जब रसूल सभी शर्तों को मानकर आखिर में रसूलुल्लाह लिखने लगे तो कुरैश ने घोर आपत्ति जताई। तब रसूल ने कागज़ हाथ में लिया और ख़ुद लिख दिया, हाजा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कद वाक़िफ़त अलैही, यानी वही बातें हैं जिन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सहमत है। तो देखिए, तो मोहम्मद साहब, ये जो काबा है ये भी गैर मुस्लिमों का था, और ये इस्लाम का इतिहास रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईस्टर्न कंट्री हो, जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ उनके पूजा स्थलों को तोड़ा गया है। ये जो काबा था ये मुस्लिमों का नहीं था, और उसको भी तोड़कर इन्होंने सारी मूर्तियाँ तोड़ डाली। और इनका जो इब्राहिम, जिसको ये इब्राहिम कहते हैं, जिसको ये अपना सबसे वो मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, इब्राहिम ने एक मूर्ति को छोड़ दिया था पूजा करने के लिए, यानी कि इनका इब्राहिम भी मूर्ति पूजक था। और जो हजर अस्वाद को, जो काले पत्थर को चूमते हैं, मूर्ति भी तो पत्थर की बनती है, तो उस पत्थर को ये क्यों चूमते हैं, वो भी तो मूर्ति पूजा है। और ये तो वो पत्थर है जिसको 930 में अबू ताहिर नाम का एक बहरीन का शासक ले गया था, उसके 3 टुकड़े किए, एक पर पहला पैर, दूसरे पर दूसरा पैर, और उस पर एक पेशाब के लिए, और 22 साल तक टट्टी पेशाब करता रहा। जब जाकर कुछ दिनार लेकर सऊदी में इसको फिर लाया गया 952 में, 22 साल पर इसमें टट्टी और पेशाब करते रहे लोग, जिसको ये आज हजर अस्वद के नाम से, काला पत्थर के नाम से चूमते हैं। ये हुदैबिया की सुलह संधि के में, ये इनकी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया मैंने आप बताया। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं ये। जी, मोहम्मद साहब के पत्र। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन भर कुल 52 पत्र लिखे, 92 पत्र लिखे और संधियां लिखवाई थी, और अधिकांश में हस्ताक्षर चल रहे अब के नाम की मोहर लगा देते थे, जिसमें लिखा होता था मोहम्मद रसूलुल्लाह,
लेकिन कुछ ऐसे भी पत्र संधियाँ हैं जिन पर मोहम्मद साहब ने आखिर में कुछ शब्द लिखकर अपने सही भी कर दिए। तो मोहम्मद साहब जो अपने आप ही रसूल बन गए थे, ये सेल्फ स्टाइल रसूल थे मोहम्मद। ये पहला वाहिद पैगंबर था जिसने डिक्लेयर किया कि मैं ऑलमाइटी की तरफ से भेजा गया हूँ। किसी ने बाकी ने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा जी, अब ये ऊँट का, ये जो गाय गाय का मूत्र बोलते हैं ना, अब इनके ऊँट के मूत्र की भी मैं आयतें बताता हूँ जो हदीसों में लिखा है, कुरान में नहीं, हदीसों में जो लिखा है। कुरान में भी शायद जिक्र आया होगा, लेकिन मैं उसको फिर उसको मैं पढ़ना पड़ेगा मुझे, उसको कॉन्फ्रेंस में अभी नहीं कह सकता। तो ऊँट के पेशाब की सुनिए, रसूल की पसंद और दवा। यह एक सर्वमान्य सत्य है, जब किसी व्यक्ति के पास प्रमाण नहीं होते, वह अपनी बात को सही सिद्ध करने में असफल हो जाता है तो बौखलाकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अनर्गल असंबंधित बातें करने लगता है जिसका विषय से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही हमारे टिप्पणीकार, हम भी वीडियो बनाते हैं, तो मेरे को एक ने लिखा कि आप गीता पढ़ लो। भाई गीता में कौन सी लूटपाट है, कौन सी औरतों के साथ बलात्कार की बात की गई है? वहाँ तो एक द्रौपदी का अपमान हुआ, उसके बाद महाभारत हो गया है कि एक स्त्री का अपमान करने से। हालांकि स्त्री ने भी कौरवों का अपमान किया था, तो अंधे की औलाद अंधी होती है, उनका भी विचार गलत था, उस पर तो लड़ाई हो गई शुरू। लेकिन मोहम्मद साहब ने तो हजारों औरतों को बलात्कार करवा दिया। तो भाई गीता की कुरान की तुलना कैसे कर सकते हो? मैं उस व्यक्ति से जो मेरा वीडियो देखता है, जिसने कमेंट डाले हैं, आज मैं कमेंट ओपन रखूँगा, मेरा वीडियो देखे और बताए कि गीता में ऐसा क्या है, कि गीता में क्या काफिले लूटे जाते थे? गीता में तो संधि, जब संध्या हो जाती युद्ध बंद किया जाता था, लोग गले मिलते थे। वो तो ईगो की लड़ाई थी, लेकिन यहाँ मोहम्मद की लड़ाई क्या थी? मोहम्मद को तो मज़ा आ रहा था औरतें लूटने में। फिर कहते हैं अपने गीता, पुराण तो मैं मानता ही नहीं, पुराण तो 19वीं सदी तक लिखे गए। तो पुराण और कुरान तो एक ही कैटेगरी के हैं भाई, कुरान या पुराण, ये तो मानने लायक भी नहीं है। ऐसा ही हमारे इस्लामिक टिपिकार गफ्फार सिद्दीकी के, देखिए इनकी यहाँ तक बौखलाहट है कि अगर मैं ये लिख दूं कि मैं जो भी लिखता हूँ गोमूत्र पीकर लिखता हूँ, तो ये क्या कहेंगे? और शायद और बाकी मुसलमानों को पता नहीं होगा कि मोहम्मद भी ऊँट का पेशाब पीते थे। इंडिया के मुसलमानों को पता ही नहीं है कि मोहम्मद ऊँट का पेशाब पीते थे। इसके बारे में देखो, हदीस है। बद्दू मुसलमान, उसे देखिए, मोहम्मद के समय अरब के बद्दू गरीब और बेकार थे। बद्दू बोलते हैं जो बेचारे जानवरों पर सवारी करते थे। बहुत अरब के लोग गरीब थे। और अगर अरबियन लोग आज अमीर हो गए तो बड़ी बड़ी खुशी है, मेरे अरबी भाई अगर अमीर हो गए, क्योंकि वो हैं तो इंसान ही हमारी तरह। क्योंकि हम तो अपनी जो सनातन परंपरा है उससे उनसे प्यार ही करना सिखाएंगे ना। ये हमारा इस्लाम तो है नहीं कि जो नफरत करना सिखाए लोगों से। अब ये कहते हैं छुआछूत, छुआछूत जिन्होंने की है तो उससे भी बुरे गए हैं, पैगंबर से भी बुरे हैं, गए बीते हैं। तो जबकि वेदों में तो छुआछूत का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो देखिए, मोहम्मद के समय अरब के बद्दू गरीब बेकार थे, उन्हें मोहम्मद जिहाद के लिए बुला लेता था। वो क्या करता था, आओ तुमको औरतें दिलाऊंगा, आओ तुमको पैसा मिलेगा, वो बेचारे लड़ने चले जाते थे। और वह भी लूट के हिस्से के लालच में मक्का पहुंच जाते थे। बद्दू मूर्ति पूजक थे और अनपढ़ थे। ये मूर्ति पूजा करता था, मैंने बताया ना, ये जो काबा था ये मूर्ति पूजकों का था। काबा मुसलमानों ने मूर्ति पूजकों से छीना है, क्योंकि मक्का का मौसम उनको माफिक नहीं आ रहा था। बहुत गरीब, मक्का में बहुत गर्मी होती है। तो मोहम्मद ने उन्हें जिहाद के लिए उपयुक्त समझा। इसी तरह अरब के उकल और उरेना के कबीले के लोग जब मोहम्मद से मिलने मक्का गए तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि मक्का का मौसम उनको सही नहीं लग रहा था। जब मोहम्मद को पता चला तो उन्होंने उन बद्दुओं को ऊँट की पेशाब पीने का आदेश दिया और कहा कि यह एक कारगर दवा है जिसे मैंने भी आजमाया है। बाद में कुछ महीनों में बद्दू इस इलाज से स्वस्थ हो गए और जिहाद पर जाने लगे। एक्चुअल में क्या है, मक्का में पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और यूरिन पीने से उनको सब साल्ट वाल्ट मिलते रहे। और क्या यूरिन में होता है, यूरिन में साल्ट मिल जाते हैं, आपको मिनरल्स मिल जाते हैं जो कि बॉडी निकाल देती है। तो उससे उनका बैलेंस हो गया, उनका पीएच वैल्यू, बॉडी का जो सामान्य पीएच वैल्यू है, जो हमारा खून जो क्षारीय होता है वो क्षारीय हो गया। और जब मोहम्मद को ये पता लगा कि तो इलाज से स्वस्थ हो गए और जिहाद पर जाने लगे। जिहाद मतलब दूसरों को कत्ल करना,
ये कहते हैं जिहाद का मतलब अपनी बुराइयों से लड़ना, जैसे शाहरुख खान कह रहा था। भाई जिहाद दो तरह के होते हैं, एक जिहाद अकबर, एक जिहाद असगर। जो जिहाद अकबर होता अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ना, वो मोहम्मद ने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं था, जिससे कि इस्लाम सुगर कोटेड रहे कि देखो हम तो अपने खिलाफ भी लड़ते हैं अपनी बुराइयों के। लेकिन जिहाद असगर का मतलब है छोटे जिहाद, यानी कि लोगों का कत्ल करना जो गैर मुस्लिम है। जब जिहाद असगर है इस्लाम में, छोटा जिहाद जो लोगों को कत्ल कर रहा है, इस बड़े जिहाद का क्या मतलब है? आप बुराई कैसे कंट्रोल कर पाओगे अपनी? जब आपके दिल में कत्ल करने की नीयत बनी है तो जिहाद अकबर है, ये तुम्हारा नल एंड वाइड है, ये जीरो है, ये फालतू है, ये दिखाने के लिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, महत्वहीन है ये तुम्हारा। मौलाना साहब ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, जिहाद अकबर बिल्कुल जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। क्योंकि आप जिहाद असगर कर रहे हो, छोटा जिहाद। छोटे जिहाद में आपको लोगों को कत्ल कर रहे हो, उनकी औरतों को लूट रहे हो, माले गनीमत में काम कर रहे हो, उनको बांट रहे हो आपस में। अच्छा जी, तो ये सारा प्रामाणिक हदीसों से है। अच्छा, अब हम इसका हिंदी में बताते हैं। मोहम्मद ने मुसलमानों को ऊँट की पेशाब पिलाई। अनस ने कहा, देखो हदीस बोलती है, अकल और उरैना के लोगों की शिकायत है कि उन लोगों को मक्का का मौसम माफिक नहीं आ रहा था और वे बीमार हो रहे थे। रसूलुल्लाह ने आदेश दिया कि उनके ऊँटों के लहुंद, ये अरबी शब्द है, के पास ले चलो, जो उनका ग्रुप है। फिर रसूल ने उन लोगों को कहा, तुम ऊँट की पेशाब पिया करो, यह एक कारगर और आजमाई हुई दवा है। लोगों ने ऐसा ही किया, कुछ समय में स्वस्थ हुए। ये बुखारी की जिल्द 1 यानी वॉल्यूम 1 बुक नंबर 4 और हदीस नंबर 223 में है। और दूसरा जो जिक्र आया है बुखारी का वॉल्यूम 8 बुक नंबर 82 हदीस नंबर 794। तो नए मुसलमान ऊँट की पेशाब पीते थे। फिर इसके बाद जो व्यक्ति मुसलमान बनने के लिए रसूल के पास आ जाता था, उसको वो ऊँट की पेशाब जरूर पिलाते थे। रसूल फरमाते थे, ऊँट की पेशाब मुफीद होती है और कारगर दवा होने के कारण मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। बुखारी जिल्द किताब 71 यही कहती है। तो देखिए, अब इस्लाम की कुछ ये कह रहे हैं ना, इस्लाम बड़ी तेज़ी से पढ़ने, मैं कुछ फैक्ट्स दूंगा। मुसलमान अक्सर अपनी बढ़ती जनसंख्या की डींगे मारते रहते हैं और घमंड से कहते हैं कि हमारे तो 53 देश हैं। सच्चाई ये है कि ये 57 देशों का एक समूह है जिसका कोई भी मेंबर बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, कंट्री नहीं है ये, OIC को ये कंट्री बता देते हैं। तो सहयोग करता है और इसमें 44 देश मुस्लिम मेजोरिटी हैं, बाकी के जितने भी देश हैं 13 नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है। इसमें फिलीपीन जहाँ पर 4% मुसलमान हैं, वो भी इस्लामिक कॉपरेशन के मेंबर हैं। खैर इसको मैं थंबनेल में बताऊंगा। तो ये इस्लामिक देश का इस OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ना कि कंट्री। इस्लाम दुनिया भर में फैल जाए। ये कहते हैं विश्व में जितने भी धर्म स्थापक हुए सभी ने अपने मत के बढ़ने की कामना की, लेकिन मोहम्मद एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने इस्लाम के विभाजन के समय क्या दिया था कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि जिस तरह की बातों को कोई नहीं मानेगा। देखिए, इसके बारे में कोई इन हदीसों को झूठा कहता है, मोहम्मद को अगर हदीसों को झूठा कहता है तो मोहम्मद को झूठा साबित करना होगा, क्योंकि सारे क्रियाकलाप तो हदीसों में ही लिखे हुए हैं। आपका कुरान में तो ये भी नहीं लिखा नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे पढ़ना, हज और उम्रा कब जाना है, कब हाथ धोने, कब पैर धोने, कब ईद मनानी नहीं मनानी, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ ये बात। हमने तो देखी नहीं आज तक। असर की नमाज़ कब पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ कब पढ़नी है, फजर की नमाज़ कब पढ़नी है, ईशा की नमाज़ कब पढ़नी है, ज़ुहर की नमाज़ कब पढ़नी है, कितने रुकना है, कितनी सुन्नतें पढ़नी है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान में। तो आप जो हदीसों को नहीं मानते, मौलाना झूठ बोलते हैं। अगर आप हदीसों को नहीं मानेंगे तो कुरान पर तो इस्लाम बनता ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कुरान तो एक लंगड़ी लूली पुस्तक है जो पूरा उपदेश ही नहीं दे पाती है। हाँ, मारकाट का उपदेश ज़रूर जगह जगह मिल जाएगा। तो देखिए, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मस्जिदें इसलिए बनाई है कि लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए, मस्जिदों को कुफ्र करने वालों के लिए घात लगाने और छुपने का स्थान बनाए। तो मस्जिद में ही सारे आतंकवादी पलते हैं। एक्चुअल में इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है लोगों को मारने काटने के लिए बनाई गई थी। मोहम्मद ने उस समय, जो कि मक्का के लोग इनसे दुश्मनी इसलिए करते कि उल जलूल बातें करते थे, तो इन्होंने इसको सोचा इसको एक पंथ में बदल दो अल्लाह के नाम से, और सारी आयतें उल्टा टेस्टामेंट बाइबल या तोरा से चुरा कर इन्होंने कुरान में रख दी।
इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, यानी कि झूठ पर टिका हुआ है व्यापार, सारा का सारा झूठ, फरेब। और कहते हैं कि ईमान लाओ, अकल अकल इस्लाम में अकल का दखल नहीं है, यानी कि आंख बंद करके मानते चले जाओ। ये कोई बात है? देखिए, देखो ये सूरा अल तौबा 9 108 और 109 कहती है, इस्लाम की बुनियाद किसी खाई के खोखले कगार पर बनाइए, जल्दी ही गिरने के करीब है, फिर जल्दी ही लोग जहन्नुम की आग में गिर जाएंगे। जहन्नुम से बड़ा डराते हैं। वो आदमी ख़त्म हो गया, फिनिश, न जहन्नुम न जन्नत। बेवकूफ़ किसको बनाते हो? यद्यपि इस्लाम से पहले भी अरब में मारकाट किया करते थे, लेकिन जब मुसलमान बन गए तो और हिंसक और उग्र बन गए, क्योंकि जिहाद असगर दे दिया मारने काटने के लिए, औरतें लूटने के लिए। मैं कह रहा हूँ पहले अरब में लूटपाट भी होती थी, चलो औरतें भी लूटते थे, तो तुम तो पैगंबर थे, तुम तो अच्छे काम करते, तुमने तो खुद लौंडियाँ गिफ्ट में ले ली। और मुसलमान जो हैं उलामा क्या कहते हैं, धीरे धीरे वैश्यावृत्ति को ख़त्म करने की तरफ कदम था। एक पैगंबर लौंडिया गिफ्ट में ले रहा है, माली अल की बतिया, शख्स स्लेव बना के उसको, ये धीरे धीरे कदम करना था। पैगंबर अल्लाह तो इतना ताकतवर था, वो तो सारे काफिरों को मारने का दम रखता था। तो क्या मोहम्मद को इतनी ताकत नहीं दी उन्होंने कि वैश्यावृत्ति को ख़त्म कर देते? सेक्स स्लेवरी जो इस्लाम में चली आ रही है, क्या मोहम्मद एक भी जिब्राइल ने एक भी आयत नहीं भिजवा पाया अल्लाह मोहम्मद को कि भाई तुम गरीबी में क्यों रह रहे हो, आपके नीचे तो तेल ही तेल है, आप तो सारे अमीर हो जाओगे। बेचारे मोहम्मद को क्यों काफिले लूटने पड़ते? इसमें अल्लाह का भी दोष है। अल्लाह ने ऐसी आयत ही नहीं भेजी, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी आयत क्यों नहीं भेजी कि मोहम्मद वो चाहता ही नहीं था कि ऐसी आयतें आएँ, क्योंकि मोहम्मद को पता ही नहीं था कि इसके नीचे तेल है। मोहम्मद तो अनपढ़ आदमी थे, वो भी काफिरों ने तेल की खोज की 1938 में, तो अरब चकाचक हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान और अरब के अरबी लोग भी समझते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद का दिया कुछ नहीं है, ये सारा कुछ है, विज्ञान का चमत्कार है। और आज इसलिए अरब में 100% मुसलमान ये जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद में वो ताकत नहीं थी जो हमको अच्छी तरह ज़िंदगी जी सके। ये तेल आज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए पैगंबर हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि तेल ख़त्म हो जाएगा 20-25 साल में, तो अपनी इकोनॉमी को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। वो वहाँ शहर बना रहे हैं, वहाँ बाज़ार बना रहे हैं, वहाँ टूरिज़्म डेवलप करना चाह रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये मोहम्मद बिन सलमान है, वो तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और भाई इस्लाम अगर रोटी नहीं दे सकता आपको, कब तक तुम मारकाट करते रहते? अब क्या मारकाट कर सकते हो? ये युग है कि आप किसी गैर मुस्लिम ईसाई या हिंदू को ज़बरदस्ती लूट लो, या किसी हिंदू देश पर या किसी ईसाई देश पर अटैक कर दो? उसके लिए ताकत चाहिए ना, ये लूटमार अब नहीं चल सकती। इसलिए हर गैर मुस्लिम देश को मजबूत होना पड़ेगा हथियार से। अगर मुस्लिम दोस्त खुदा न खास्ता ताकतवर हो गए तो हो सकता है इनका ईमान जाग जाए, फिर ये वही बदमाशियाँ शुरू करें जो कि 700 साल पहले तथाकथित मुसलमानों द्वारा काफिरों के खिलाफ की गई थी। औरतें लूटना शुरू कर दें, कोई भरोसा थोड़ी है ईमान कब लौट जाए इनका। अच्छा देखिए, जब मुसलमान बन गए तो और हिंसक बन गए। जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, उनका आपसी मनमुटाव विवाद भी बढ़ते गए। सिर्फ जिहाद में मिलने वाले माल के लिए लोग इकट्ठे होते थे, सिर्फ लूटपाट के लिए। फिर किसी न किसी बात पर फिर निर्णय लेते थे, शिया सुन्नी इसका विवाद है। और 72 फिरके हैं इनके, और मज़े की बात है 72 से बड़ा प्रेम है इनको। 72 हुरें वहाँ मिल जाएंगी, 135 फुट की हुरें होंगी, आदमी 5-6 फुट का होगा, 6 फीट का होगा, 7 का होगा। तो क्या सीढ़ी लगा कर हुरों को चढ़ेगा? इसी हुरों पर क्या करेगा? और मज़े की बात है कि जो कोई मुसलमान की जो बीवी होगी वो हूरों की मालिक होगी, यानी हूरों की सरदार होगी, यानी वो अपने पति को सप्लाई करेगी हूरें। अरे भाई, वो जन्नत है, जो जन्नत है, जो तुम्हारा स्वर्ग है, वो क्या कोठा है वैश्याओं का? मतलब किस तरह की बेसिर पैर की बात है। अच्छा, हज़रत अली जो मोहम्मद के दवात थे, उन्होंने एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? मुआविया को पत्र लिखा था, अबू सुफियान के बेटे को। हज़रत अली का पत्र संख्या 64 है और उसकी किताब है नहजुल बलाग में मौजूद है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस्लाम से पहले हम सब एक थे। किसने लिखा? अली, मोहम्मद साहब के दामाद ने। और हम सब मिलकर शांति से रहे थे। तुम मुआविया महसूस किया होगा जैसे इस्लाम का होता हुआ लोगों में फूट और मनमुटाव बढ़ते गए। इसका कारण यह है कि एक तरफ हम लोगों को शांति का संदेश देते रहे, दूसरी तरफ तुम मुनाफिक हिपोक्रेसी ही बने रहे और इस्लाम के नाम पर पाखंड मनमर्जी चलाते रहे। तुमने अपने पत्र में मुझे तला और जुबैर की हत्या का आरोपी कहा है
मुझे उस पर कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने आयशा के साथ मिलकर मुझे मदीना से कूफा और बसरा जाने पर विवश कर दिया। तुमने जो भी आरोप लगाए निराधार है, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुआविया कौन था? अबू सुफियान का लड़का था, और बाद में हज़रत अली को इन्होंने खदेड़ दिया, आयशा को खदेड़ दिया, जो जंग जमल हुई थी इसमें। तो ये लड़ते ही रहे खलीफा बनने के लिए। तो ये सिर्फ धन और दौलत की लड़ाई के लिए इस्लाम था, ये कोई मानवता की रक्षा के लिए नहीं था। मुआविया के पत्र का हज़रत अली का मुआविया को जवाब नहजुल बलाग पत्र संख्या 64 में है। अच्छा आगे सुनो, मैं उनको भी बता दूं भाई जो इंग्लिश जानते हैं। He replied to Muawiyah's letter, "It is correct as you say that in pre-Islamic days we were united and all at peace with each other. But have you realized that dissension and disunity between us started with the dawn of Islam? The reason was that we accepted and preached Islam and you remained herein. The condition now is that we are faithful and staunch followers of Islam and you have revolted against it. Even your original acceptance was not sincere, it was simply hypocrisy when you saw that all the big people of Arabia had embraced Islam and had gathered under the banner of the Holy Prophet. You also walked in after the fall of Mecca." अच्छा, इस्लाम का विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में भी हदीस है। इस्लाम के पूर्व भी अरब के लोग दूसरों को लूटने और अपनी शत्रुता कारण लड़ते रहते थे, लेकिन मुसलमान बन जाने पर उनको लड़ने को और हत्याएं करने के लिए धार्मिक आधार मिल जाता था, क्योंकि कत्ल को भी इस्लाम में अच्छा माना गया है, बशर्ते कि वो नॉन मुस्लिम हो। दूसरे की औरतों को गुलाम बनाना भी अच्छा माना गया है, बशर्ते कि नॉन मुस्लिम हो। आप मुस्लिम स्त्री को गुलाम नहीं बना सकते। वे अक्सर अपने विरोधियों को मुशरिक, मुनाफिक, काफिर तक कहने लगे और युद्ध में सच्चा मुसलमान बताने लगे और अपने हर एक कुकर्मों को कुरान की किसी भी आयत और किसी भी हदीस का हवाला देकर जायज़ बताने लगे, क्योंकि हदीस भी इनकी अपनी, कुरान की आयतें मोहम्मद साहब की, अल्लाह भी इनका अपना, जिब्राइल भी इनका। कोई आयत किसी अल्लाह ने नहीं भेजी, कोई किताब या आसमानी किताब नहीं। ये सब बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों से। धीमे धीमे सत्ता का विवाद धार्मिक रूप धारण करता गया। मोहम्मद की मौत के बाद विवाद इतना उग्र हो गया कि मुसलमानों ने ही मोहम्मद के दामाद अली, उनके पुत्र हुसैन, हसन को परिवार सहित कत्ल करा दिया। उसके बाद ही इस्लाम के टुकड़े होना शुरू हो गए, जिसके बारे में खुद मोहम्मद ने भविष्यवाणी की थी। अबू हुरैरा ने कहा, जो मोहम्मद का बहुत नज़दीकी दोस्त था, क्या कहा उसने कि रसूल ने कहा था यहूदी ईसाई तो 72 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, सब आपस में युद्ध करेंगे। अबू दाऊद जिल्द यानी वॉल्यूम 3 किताब 40 हदीस 45-79 में इस बात का जिक्र है। बर्बाद हो जाएंगे। अबू अमीर हौज़ानी ने कहा कि रसूल ने मुआविया बिन अबू सुफियान यानी कि अबू सुफियान का जो लड़का था, जो मोहम्मद का खाटी दुश्मन था, क्या कहा उससे कि अहले किताब यानी यहूदी साहब जो बुक ऑफ पीपल है, जो जिनका वर्णन कुरान में आया है, अहले किताब के 72 फ़िरके हो जाएंगे और उम्मत के 73 फ़िरके हो जाएंगे। मेरी उम्मत यानी मुसलमानों के, उनमें से 72 फ़िरके बर्बाद हो जाएंगे और जहन्नुम में यानी नरक में चले जाएंगे। सिर्फ एक ही फ़िरका बाकी रहेगा जो जन्नत में जाएगा। अबू दाऊद जिल्द 3 40 हदीस नंबर और हदीस नंबर 4580 वॉल्यूम नंबर 3 किताब चले। अब मोहम्मद साहब ने मरने के बाद भी लड़ाई करा के चले गए कि अब तुम लड़ो कटो, क्योंकि मोहम्मद को मज़ा आ रहा था लड़ाई कराने में। तो ये आज की चैप्टर यही ख़त्म हुआ। अब हम कल बताएंगे बाकी के बारे में। तो अब ये जो 72 हूरों पर ये फ़िल्म बन रही है, ये फ़िल्म अगर बन रही है तो इन मुसलमानों को दिक्कत क्या है भाई? इससे आपके इस्लाम की सच्चाई सामने आ रही है ना लोगों के। दिक्कत ये है इनको, और सेकुलर पार्टियों को क्यों दिक्कत है? अगर सनातन वैदिक धर्म का प्रचार होता है, हिंदुओं का विरोध क्यों किया जाता है? ये इसलिए कि जब इस्लाम की सच्चाई सामने आएगी, जो एक्स मुस्लिमों की संख्या हिंदुस्तान में, जो 1.5 से 2 करोड़ लोग मुसलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं इंडिया में, वो इनको वोट नहीं देंगे। इनको अपने वोट बैंक छीनने का खतरा है। भाई साहब आप बेफिक्र रहिए। ये वोट बैंक जिस तरह से इस्लाम की सच्चाई सामने आ रही है, लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ये वोट बैंक नाम मात्र का रह जाएगा। ईरान में 32% मुस्लिम रह गए अब, यानी कि मेजोरिटी में नहीं है। लेबनान में 44% लोग रह गए हैं, वहाँ भी मेजोरिटी में नहीं है। सऊदी अरब जैसे देशों में 18% लोगों ने तो कहा हम नास्तिक हैं, 9% ने कहा हम किसी इस्लाम को नहीं मानते, 27% लोग इस्लाम को नहीं मानते सऊदी अरब में।
इवन मोहम्मद बिन सलमान भी आपने कभी देखे वो कहीं वो नमाज पढ़ते कहीं वो पढ़ते। दूसरा आप देखिए भारत के मुसलमानों का कितना ब्रेन वॉश हुआ है। आप देखिए माहिरा है जो वहाँ की राजकुमारी है दुबई की, वो पर्दा नहीं। फाजा जो वहाँ का राजकुमार है यानी उसका भाई बंद है, उसकी पत्नी पर्दा नहीं करती। जॉर्डन के शाह की शादी के फ़ोटो डले हुए हैं उसके लड़के की, कोई पर्दा नहीं करता मुसलमानों में। कोई भी अमीरों में पर्दा नहीं करता है। वहाँ इवन सामान्य तौर पर गरीब महिला में पर्दा नहीं करती हैं। आप चले जाइए मक्का वगैरह में, खाली के वो डाल लेती हैं कपड़ा, वो भी गर्मी से बचने के लिए। और यहाँ हिजाब के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। और हिजाब का वो महिलाएं भी फेवर कर रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, जिनको कि इस्लाम कहता है तुम आदि बुद्धि की हो, तुम नजस हो। जब मोहम्मद वहाँ गए सो कॉल्ड बुरा घोड़े पे सवार होके, तो वो कहते हैं जब मैं वहाँ गया तो नरक में मुझे औरतें ही मिली, जो औरतों को अपवित्र मानते हैं क्योंकि उनके मिनिस्टर साइकिल होता है। ये तो पैगंबर और तुम्हारे कुरानों में लिखा हुआ, और तुम जो उस इस्लाम के लिए अपनी जान देते हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम करता हूँ। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लगे। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।